बच्चों का एक ही सवाल रहता था कि सर जी हमें संस्कृत व्याकरण बिल्कुल ही समझ में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गणेश, महेश, राजेंद्र, सूर्योदय। गण है जो पति अर्थात गणेश जी, तो ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। किसी भी शब्द को ना दो भाषा में बोलो, दो लय में बोलो, पहले वाला तुम्हारे स्वर मिल जाएंगे, बाद वाले मूल शब्द। कि जाति प्रजाति का नाम आसान ट्रिक याद रख लो, मुख्य रूप से व हलंत आते हैं। देखो इधर लगातार हमने बच्चों से कई बार हमने पूछने की कोशिश किया कि बेटा ये बता कि तुम्हें संस्कृत में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा डर लगते हैं। बच्चों का एक ही सवाल रहता था कि सर जी हमें संस्कृत व्याकरण बिल्कुल ही समझ में नहीं आते हैं, एग्जाम भी करीब आ गया है, तो ऐसे में आप हमें संस्कृत व्याकरण के हर एक एक टॉपिक का कोई ट्रिक वाला वीडियो ला दीजिए, जिसको फॉलो करने के बाद में हम एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में जितने भी हमारे व्याकरण के टॉपिक होंगे, हर एक एक क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज की इस बेहतरीन सी क्लास में मैं मुकीम सर आपको वो लाजवाब ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिसको फॉलो करने के बाद में आप संस्कृत व्याकरण के हर एक एक क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं संधि के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होगा कि संधि किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, संधि कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के होती है टोटल 3 प्रकार। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। यदि आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे संधि किसे कहते हैं, तो सिंपल में बताना है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। अब आइए जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं और सभी भेदों का ट्रिक हम किस प्रकार से बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम आपको लिखे मेरे प्यारे बच्चे, यदि हम लिखें विद्यालय, तो इसे हम क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसे हम लोग ऐसे बनाते हैं विद्या प्लस आलय। यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ पे, यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो विधा का यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आ आया है, उसके बाद में आलय का यहाँ पे भी आ आया है। दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो ये आ बनेगा। मतलब साफ है कि आ भी हमारा स्वर है और ये भी आ स्वर है, और दोनों को हमने ऐड किया तो फिर से हमारा स्वर बन गए। तो स्वर संधि का यही डिफिनेशन बनेगा कि जब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होंगे उसे स्वर संधि कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर संधि के होते हैं 5 भेद और यही वो 5 भेद होते हैं जहां से आपके एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला है दीर्घ संधि। मेरे प्यारे बच्चे, वैसे तो दीर्घ संधि का डिफिनेशन है कि दीर्घ संधि में क्या होता है ना, कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो दोनों के मिलने के बाद में वो सामान्यतः दीर्घ में परिवर्तन हो जाते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि जब भी आ या फिर बड़ी ई या फिर बड़ी ऊ की मात्रा दिखाई दे, देखते ही बता देना कि सर जी ये दीर्घ संधि है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप यहाँ पे देखें नदीस, तो यहाँ पे देखिए ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे बड़ी ई को मात्रा में हम लोग ऐसे लिखते हैं, बड़ी ऊ को हम लोग मात्रा में ऐसे लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए नदीस में बड़ी ई होने की वजह से ये हमारा दीर्घ संधि है। परमार्थ, परमार्थ में देखिएगा परमार्थ, यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आ गया, आ है बड़ी मात्रा, हम कहेंगे दीर्घ संधि। सर्वाधिक, फिर भी सर्वा लास्ट में आ गया तो ये भी होगा हमारा दीर्घ संधि। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे जैसे विद्यार्थी देख लीजिए विद्यार्थी, तो यहाँ पे भी आ की मात्रा आई, ये दीर्घ संधि होगी। गुण संधि में सिंपल ट्रिक याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि किसी भी शब्द को संधि विच्छेद करने में यदि ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग मात्रा में ऐसे लिखते हैं, ओ की मेरे प्यारे बच्चे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए ओ की मात्रा दिखाई दे, देखते ही आपको बताना है सर जी गुण संधि है। फॉर एग्जाम्पल गणेश, महेश, राजेंद्र, सूर्योदय। मेरे प्यारे बच्चे, गणेश में ए की मात्रा दिख रही है, महेश में ए की मात्रा दिख रही है, राजेंद्र में ए की मात्रा दिख रही है और सूर्योदय में सूर्योदय, भानुदय, है ना, तो यहाँ पे भी ओ की मात्रा दिख रही है, तो ये हमारा गुण संधि होगा। आप हमें कमेंट में बताना बेटा कि महेश में कौन सी संधि है। उसके बाद में गुण संधि में के बाद में जस्ट बारी आती है यण संधि की। मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार से एक लभर शब्द होते हैं, लभर को डिनोट करना है यवर से, यानी किसी भी शब्द में य व र आ जाए, देखते ही बता देना कि सर जी ये हमारा यण संधि है। जैसे स्वागत, देखो य व र से पहले यदि हमारा आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण, ठीक है मेरे प्यारे, आधा वर्ण, जैसे स्वागत, स्वागत को ध्यानपूर्वक देखना मेरे प्यारे, तो व से पहले आधा वर्ण आधा स है, यहाँ पे य से पहले आधा वर्ण त है, यदि यहाँ पे भी य से पहले आधा वर्ण त है, इसके वजह से ये हमारा यण संधि होगा। वृद्धि संधि में वर्णों में वृद्धि होती है, याद रखना मेरे प्यारे, किसी भी शब्द में ए
औ की मात्रा हो, जैसे तथैव, सदैव, एकैक, यहाँ पे देखोगे तो औ की मात्रा दिख रही है। यदि हम बोलते वनौषधि, है ना, वनौषधि, तो यहाँ पे मेरे प्यारे औ की मात्रा दिखाई देती, तुम देखते ही बता देते सर जी ये वृद्धि संधि है क्योंकि वर्णों में वृद्धि हो रही है। अयादी संधि में याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, अये आए, औ आओ, है ना, इत्यादि आ जाए तो आप देखते ही बता देना अयादी संधि। एक और ट्रिक है कि जहां पे भी तुम्हें छोटा छोटा शब्द दिखाई दे, यण संधि, है ना, सॉरी अयादी संधि, जैसे नयन, पावक, नायक, गायक, पवन, है ना, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपकी अयादी संधि है। अब समास की जब बारी आती है मेरे प्यारे, तो समास की याद रखना बेटा, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में यही ट्रिक आपको याद रखना मेरे प्यारे, यही याद रखना है। इसको विग्रह करने पे, है ना, विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं, ठीक है, इसको विग्रह करने पे कारक चिन्ह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चे, यदि हम बोलते हैं राजपुत्र, तो ये बनता है राजा का पुत्र, और ये जो का है आपका कारक चिन्ह है। यदि हम बोलेंगे ध्यान मग्न, मतलब ध्यान में मग्न, में कारक चिन्ह आया, तत्पुरुष समास। उसके बाद में याद रखना बेटा, कर्मधारय समास में इतना ही याद रखना है, किसी भी शब्द को विग्रह करने में है और जो का यूज हो जाए, है और जो का यूज हो जाए, कर्मधारय समास। जैसे हमने बोला विद्या सागर, विद्या है जो सागर, हमने बोला मेरे प्यारे बच्चे क्या, घन श्याम, घन है जो श्याम, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, महेश्वर, महान है जो ईश्वर। कितना सिंपल में तुम याद रख सकते हो यार, बहुत सिंपल तरीके से तुम कर्मधारय समास को याद कर सकते हो। उसके बाद में बहुव्रीहि समास, याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, इसमें मुख्य रूप से ना देवी देवता के नाम आते हैं। देवी देवता याद रखना, किसी भी शब्द में मुख्य रूप से देवी देवता आ जाए, जैसे दशानन, रावण का नाम, विद्यादारिणी, मां सरस्वती का नाम। यदि हमने बोला मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण, तो यहाँ पे जहां पे भी देवी देवता का नाम आ जाए, गणपति, गण है जो पति अर्थात गणेश जी, तो ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। द्वंद्व में याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, बीच में माइनस के सिंबल होते हैं या फिर विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द। जैसे हमने लिखा माता डैश पिता, तो बीच में माइनस का भी सिंबल आ गए, माता का उल्टा पिता भी होते हैं, तो ये हमारा द्वंद्व समास होंगे। जैसे पाप पुण्य, घर द्वार, आना जाना, भाई बहन, रात दिन, ये सब आपका द्वंद्व समास होते हैं। द्विगु में याद रखना, इसमें पहला पद से हमें नंबर अर्थात संख्या मिलती है। जैसे हमने बोला त्रिभुज, त्रिभुज में हमारा 3 मिल गया, चौराहा 4, पंचभुज 5, नवरत्न 9, त्रिरत्न 3, ऐसे करके मेरे प्यारे बच्चे कोई भी ऐसा शब्द हो जिसको पहले संख्या से, पहले वर्ण से में संख्या मिले, तो ये हमारा द्विगु समास। अव्ययी भाव समास में याद रखना, इसका पहला पद क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अव्यय होते हैं, नहीं तो ऐसे याद रखना उपसर्ग, या ऐसे भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, बे, प्रति, यथा, है ना, आ और साथ ही भर, किसी भी शब्द से पहले इतना चीजें लगी दिख जाए, आप कह देना सर जी अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने पद को क्या कहिएगा, तो समास कहिएगा। सवाल ऐसे आते मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे आते जहां दोनों पद प्रधान हो, तो हमने अभी बताया बेटा द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसका पहला पद अव्यय मिले, अव्ययी भाव समास कर दीजिएगा, है ना। जहां पे कोई पद प्रधान नहीं होगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें देवी देवता का नाम आ जाएगा। कारक का ट्रिक देख लीजिए बेटा, कारक के से पहले ना आपको बालक का सदरूप हर हाल में याद रख लेना, ताकि तुम्हें विभक्ति को फाइंड करना आपको आसानी से आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, ठीक ना। और आपसे पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे पूछ दिया कि बालक शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो आप कैसे बनाओगे मेरे प्यारे बच्चे। याद रखना, कारक ना कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, और प्रथमा विभक्ति मतलब किसी भी शब्द के अंत में विसर्ग जोड़ दो, प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। किसी भी शब्द के अंत में म में हलंत जोड़ दो या फिर अनुस्वार की मात्रा लगा दो, द्वितीय विभक्ति लग गई। करण कारक में तीसरा, क्योंकि करण होता है 3 नंबर पे, तृतीय विभक्ति। किसी भी शब्द के अंत में एन जोड़ दो, जैसे बालकेन, दंडेन, पुत्रेन, है ना, रामेन। ये संप्रदाय में चतुर्थी विभक्ति, एक डंडी और यह लगा दो, जैसे विद्यार्थियायः, भिक्षुकायः, है ना। उसके बाद में आपदान मतलब होते हैं से, इसमें पंचमी विभक्ति, एक डंडी और त लगा दो, जैसे वृक्षात, जुदाई के लिए, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति ही, वृक्षात, है ना, गृहात। यहाँ से संबंध होते हैं काके की। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, इसमें अस से धातु लगते हैं, अस का हिंदी होता काके की, जैसे बालकस्य, विद्यालयस्य, मोहनस्य, है ना, पुस्तकालयस्य। अधिकरण में पै पर, इसमें होते हैं एक ही मात्रा वाला, जिसको हम लोग सप्तमी विभक्ति नहीं बल्कि बेटा षष्ठी विभक्ति कहते हैं, याद रखना बेटा, है ना। इसे सप्तमी विभक्ति भी कहते हैं, जैसे बालके, बालक में, विद्यालय, विद्यालय में, वृक्षे, है ना, गृहे, ऐसे करके। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, ये लकार वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया भाई, है ना।
उसके बाद में हम देखो उपसर्ग का आसान ट्रिक बेटा ये है, उपसर्ग का सिंपल ट्रिक, किसी भी शब्द को ना दो भाषा में बोलो, दो लय में बोलो, पहले वाला तुम्हारे उपसर्ग मिल जाएंगे, बाद वाले मूल शब्द। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए मेरे प्यारे, क्योंकि आपको मालूम होगा उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे अनुमान में पूछा जाएगा, अनुमान में कौन सा उपसर्ग है, बोलेंगे अनुमान, अनुमान, तो अनु तुम्हारा उपसर्ग हो जाएगा बेटा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा अनु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ, तो देख लीजिएगा यहाँ पे भी अनु हुआ, यहाँ पे भी अनु हुआ, अनुपस्थिति है ना, तो अनुधन भाव, अनुधन राग, अनुधन उपस्थिति नहीं होगा, तो यही वाला इसका राइट आंसर होगा। उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, तो उत धन योग, उत योग, उत योग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत हो जाएगा। निरभिमान, तो निर्भिमान, निर्धन अभिमान हो जाएगा, है ना, लेकिन मूल शब्द पूछा जाए बेटा तो यहाँ पे मान होगा, मान हो जाएगा। अगला संस्कृति, संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है, समकृति, समकृति, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर सम हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय को आप लोग जानते होंगे कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है बेटा, है ना, अंत में जुड़ता है, उसका अर्थ बदलता है। प्रत्यय के दो टाइप्स, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय भी होते हैं। देखो जी, किसी भी शब्द के अंत में तह दिखाई दे, अक्त प्रत्यय, जैसे पठिता, हसिता, है ना, कतवा प्रत्यय आधा तव करवा, याद रखना, जैसे पठितवा, लिखितवा। तबियत प्रत्यय में आधा तव याद रखना है, जैसे हसिताब, लिखिताब। सत्री में अत अन याद रखना, जैसे हसत, पठन। तुमुन में तुम याद रखना है, जैसे पठितुम, लिखितुम, गछितुम, हसितुम, बहुत बार पूछा गया है। अनियर में निया याद रखना, जैसे गम नियम, हस नियम। सानस में मान याद रखना, जैसे वर्धमान। ल्यूट में नम याद रखना, जैसे गम नम। अक्तिन में तिहि, जैसे गति। अक्ततु में वान, जैसे पठितवान, हसितवान। लप में याद रखना बेटा पहले उपसर्ग होते हैं, बीच में एक आते हैं धातु, लास्ट में यह, जैसे प्रपठ्य, आगत्य। प्रपठ्य में प्र उपसर्ग है, पट धातु है, लास्ट में यह है। आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है, लास्ट में यह है। अंतुल में कह होते, जैसे पाठकह, लेखकह। घय में सार्थक शब्द के साथ विसर्ग लगाते हैं, जैसे पाठ, लेख। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे मतुप में वान मान जुड़ते हैं, जैसे गुणवान, श्रीमान। इमरिच में याद रखना ईमा, ई से ईमा याद रखना बेटा, जैसे गरिमा, पृथ्वी माँ। तरफ का ये तर है ना, तो तरह याद रखना, जैसे क्षुद्र, दीर्घ तरह। तरम में याद रखना मेरे प्यारे, तरम यानी तमह याद रखना, जैसे कृष्णतमः, महत्तम। इष्टन में इष्ट याद रखना, जैसे गरिष्ठ, वरिष्ठ। ठक में ए याद रखना, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। गंगेया में कौन सा प्रत्यय है, तो ए से याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, क्या, ढक प्रत्यय है। अर्ण प्रत्यय में क्या होगा ना कि जाति प्रजाति का नाम, आसान ट्रिक याद रख लो, मुख्य रूप से वह हलंत आते हैं, जैसे वासुदेव, राघव, यादव, ऐसे करके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे देख लो पठ प्लस कतवा से क्या बनेगा मेरे प्यारे, पठितवा। अगला पठ प्लस सत्री, सत्री में हमने अभी बताया बेटा अन जुड़ेगा तो ये पठन होगा। अगला है राघव, व हलन दिख गया, अर्ण प्रत्यय मेरे प्यारे, अर्ण प्रत्यय, ठीक ना। अब यहाँ पे हमने आपको बता रखा है मेरे प्यारे बच्चे, लगभग 10 मिनट के अंदर हमने संधि का ट्रिक बता दिया, समास का ट्रिक बता दिया, प्रत्यय का बता दिया, उपसर्ग का बता दिया, साथ ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हमने कारक का ट्रिक बता दिया। मेरे प्यारे बच्चे यही वो संस्कृत व्याकरण में वो टॉपिक है जहां से तुम्हारे एग्जाम पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आपको करना यही है मेरे प्यारे बच्चे कि हमारे द्वारा बताए गए ट्रिक को फॉलो करके आप अपने किसी भी प्रकाशन का PYQ निकालो और वहां से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करो मेरे प्यारे। मैं पूरा उम्मीद के साथ कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे आप ना बहुत बढ़िया करोगे मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत बढ़िया करोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आज का यह प्यारा सा वीडियो लेक्चर आप तमाम प्यारे बच्चों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। मेरे प्यारे बच्चों क्लासेस कैसा लगा नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं मुकीम सर मिलूंगा बहुत जल्द किसी अगली नई मजेदार सी वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप तमाम प्यारे बच्चों क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।